हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एजुकेशन अब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर 3 लेकर आया हूँ। मोलिक्यूल, एटम एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, अणु, परमाणु एवं परमाणु संरचना। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोलिक्यूल क्या है, इसके बारे में जानेंगे। पहले, अणु किसी पदार्थ की वह छोटे से छोटा भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। यह मुक्त अवस्था में रह सकता है। यह दो प्रकार का होता है। एक समपरमाणुक होता है। यह अणु तत्वों से मिलकर बने होते हैं, जैसे H2। किसी अणु में उपस्थित कुल परमाणु की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। एक होता है हेटेरोएटॉमिक। क्या होता है, यह अणु विभिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जैसे HCl, CO2, H2, SO4 आदि। परमाणु क्या है, परमाणु किसी तत्व की वह सूक्ष्म भाग है जो किसी भी रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकता है परंतु मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है। सभी तत्वों के परमाणु अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, लेकिन ये मुक्त अवस्था में न रहकर अपने ही यौगिक के किसी दूसरे या समान तत्व के साथ संयुक्त अवस्था में रहते हैं। केवल आदर्श गैसों के परमाणु ही अक्रियाशील होते हैं और मुक्त अवस्था में रह सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, डाल्टन का परमाणुवाद क्या है। तो भारतीय ऋषि कनाद ने सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत दिया, जिसे यूनानी दार्शनिक लूसियस तथा डेमोक्राइटियस ने आगे बढ़ाया और 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने प्रयोगशाला प्रयोगों द्वारा इसकी पुष्टि की। डाल्टन की परमाणुवाद निम्नवत है। फर्स्ट देखेंगे, प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य है। दूसरी का देखेंगे, परमाणु ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, एक ही तत्वों के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणों में संपन्न होते हैं, किंतु दूसरे तत्वों के परमाणु से भिन्न होते हैं। चौथा पॉइंट, रासायनिक परमाणु में परमाणु निजी सत्ता बनाए रखते हैं। किसी भी यौगिक के समस्त यौगिक परमाणु आपस में समान होते हैं और तत्वों का संयोजन भार ही परमाणु का संयोजन भार होता है। डाल्टन ने परमाणुवाद की कमियों को दूर कर अत्याधुनिक परमाणुवाद का सिद्धांत दिया। यह परमाणु की विभाज्यता, समस्थानिकता तथा संभारिता आदि को व्याख्यात कर सकता है। परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। 20वीं सदी के पूर्व तक माना जाता था कि परमाणु अविभाज्य है, परंतु J.J. थॉमसन, रदरफोर्ड, जैडविक आदि ने सिद्ध कर दिया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, अस्थायी तथा पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, एंट्रियॉन तथा मेसॉन आदि अस्थायी कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन ने की थी। इसकी खोज ऋणावेशित होती है तथा इसका विरामय द्रव्यमान 9×1×10 के ⁻⁹ कूलम आवेश होता है और यह परमाणु के नाभिक के चारों ओर अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर काटते हैं। प्रोटॉन क्या है, इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। इस पर इलेक्ट्रॉनों के आवेशों के बराबर धनावेश होता है। इसकी आवेश 1.6×10 के ⁻⁹ कूलम होता है। यह परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों के साथ पाया जाता है। फिर न्यूट्रॉन देखेंगे, इसकी खोज चैडविक ने की थी। वह विद्युत उदासीन कण जिसका इसका भार प्रोटॉन के भार 1 के बराबर होता है। प्रोटॉन के साथ नाभिक में न्यूट्रॉन स्थायी होता है, परंतु नाभिक के बाहर स्वतंत्र अवस्था में अस्थायी होता है। परमाणु मॉडल क्या है, थॉमसन का मॉडल 1903 ईस्वी में सर्वप्रथम थॉमसन ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इसके अनुसार परमाणु ठोस गोलाकार आकृति के समान है, जिसमें धनावेशित तथा ऋणावेशित कण समान रूप से वितरित रहते हैं। परमाणु का द्रव्यमान परमाणु के चारों ओर समान रूप से फैला रहता है। थॉमसन के परमाणु मॉडल ने परमाणु के विद्युत उदासीनता को तो स्पष्ट कर दिया, परंतु अल्फा को रदरफोर्ड के प्रयोग को स्पष्ट नहीं कर सका। रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों से परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इसके अनुसार परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है जो धनावेशित नाभिक और इसके बाहर भाग है जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं से बना है। परमाणु का कुल धनावेशित और लगभग समस्त द्रव्यमान केंद्र में संचित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु नाभिक पर स्थित धनावेशों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल आरोपित करता है। इलेक्ट्रॉनों के परिक्रमण से उत्पन्न अपकेंद्र बल नाभिक के
अपकेंद्र बल को संतुलित करता है, इससे इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता है। फिर देखिए नील्स बोर ने 1913 इसमें रदरफोर्ड के दोषों को दूर कर नया मॉडल क्वांटम सिद्धांत मॉडल दिया गया था। नील्स बोर का मॉडल देखेंगे। नील्स बोर के मॉडल के बारे में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल प्रस्तुत किया। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जहाँ प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित गोलाकार पथ में चक्कर लगाते रहते हैं, जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है जो इलेक्ट्रॉन का अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। प्रत्येक ऊर्जा की एक निश्चित ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा स्तर को KLMN कहते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर से विभिन्न स्तर में आता है या निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो उसमें ऊर्जा परिवर्तन होता है। निम्न कक्षा से उच्च में जाने पर ऊर्जा का अवशोषण तथा ऊर्जा से उच्च से विभिन्न जाने पर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घुमा सकता है जिसमें उसका कोणीय संवेग का सरल गुणांक होता है, जहाँ n एक क्वांटम नंबर है, 1 2 3 4 होता है। v इलेक्ट्रॉन का वेग, r कक्षा की त्रिज्या, m इलेक्ट्रॉन का त्याग, n प्लांक नियतांक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षा में घूमते रहते हैं। नील्स बोर तथा बरी ने परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के कुछ नियम बनाए, जिसमें बोर बरी योजना कहते हैं। इनके अनुसार किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 20 होती है, जहां n कक्षा की संख्या है। परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में 8 से अधिक हो तथा उसे पहली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n2 के अनुसार पूर्ण होने पर इलेक्ट्रॉन उसमें अगली कक्षा में जाएंगे, अपितु जब बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नई कक्षा में प्रवेश करना प्रारंभ कर देते हैं। सबसे बाहरी कक्षा में 2 से अधिक तथा उसे पहली वाली कक्षा में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि बाहर से तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के अनुसार पूरी न हो जाए। इस नियम से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार ज्ञात होने पर उस तत्व की परमाणु संरचना ज्ञात की जा सकती है। इस नियम के अनुसार कुछ तत्वों पर अपवाद है, जैसे कॉपर, सिल्वर, सोना, क्रोमियम आदि। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन तब तक इन कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं कि जब तक वे ऊर्जा का उत्सर्जन और शोषण नहीं करते हैं। इन कक्षाओं को मुख्य ऊर्जा स्तर या कोष हो सकता है। इन कक्षा को KLMN 1 2 3 4 से प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रत्येक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की 2n² संख्या होती है, जहाँ n कोष संख्या है। आधुनिक परमाणु मॉडल के आधार पर ही उन्हें मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। सबसेल क्या है, उपकोष क्या है? प्रत्येक कोष तथा मुख्य ऊर्जा स्तर की ऊर्जाएं समान नहीं होती है। कोषों को पुनः छोटे छोटे कोषों में विभाजित किया जा सकता है, जिन्हें उपकोष कहते हैं। इन्हें क्रमशः S P D F अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम कोष को एक, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ 4 उपकोषों को विभाजित किया सकते हैं। और कक्षक क्या है? किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, कक्षक कहलाती है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से परिक्रम करता है। इस कारण नाभिक के आसपास ऋणात्मक विद्युत आवेशों की एक धुंधला बादल सा बन जाता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड में ही इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। फिर देखें आप वायु का प्रिंसिपल देखेंगे। और वायु जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अभिप्राय बनाना या रचना करना। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का नियम ऑफ वायु नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु में उपस्थित विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं। इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम 1s कक्षा में प्रवेश करते हैं और जब 1s कक्षा पूर्ण हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन 2s कक्षा में प्रवेश कर सकते हैं। जब 2s कक्षा में पूर्ण हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन 2p कक्षा में प्रवेश कर सकते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में रक्त कक्षक में प्रवेश करते हैं तो ऊर्जा का बढ़ता क्रम निम्न प्रकार है। फिर देखिए पौली का अपवर्जन नियम। इनके अनुसार किसी परमाणु के किसी भी 2 इलेक्ट्रॉनों के 4 क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता है। यदि किसी पर बाकी 3 क्वांटम संख्याओं का मान समान हो भी जाए फिर भी स्पिन क्वांटम संख्या का मान +1/2 व -1/2 समान नहीं हो सकता है।
हुंड का नियम। इसके अनुसार किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भरते हैं कि अधिक हो, अर्थात किसी भी कक्षा को कोषों में इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम एक एक करके जाते हैं तथा बाद में युग्म बनाते हैं। वे परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्मित रहते हैं वे पाराचुंबकीय तथा वे परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्मित रहते हैं अनुचुंबकीय कहलाते हैं। किसी धातु की सतह को प्रकाश के समक्ष रखने पर होने वाला इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वह न्यूनतम विभव जिस पर फोटो विद्युत धारा शून्य हो जा सकती है प्रतिरोधक विभव कहलाता है। चलिए, ये क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 3 था, अणु परमाणु एवं परमाणु संरचना। अगर जितनी भी स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो कृपया करके अच्छे से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्राइब हो तो मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, जो बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। और आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स।